देखिए, हमारा दरबार पूर्णतः निःशुल्क है। क्या है? पूर्णतः निःशुल्क। ऐसा नहीं है, जो दरबार में आता है, दरबार की व्यवस्थाओं के लिए टोकन रखा गया है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मत दीजिए। और अगर कोई हमसे ऊपर आपको नहीं मिलने देता तो आप हमसे कहिए। अगर है तो दान करना चाहिए। आपका दान सही जगह पर लग रहा है। कोई चाहे तो दान देने के कई वर्ष बाद भी अगर हमसे कोई पूछ ले कि महाराज हमने 200 रुपए दिए थे, वो कहाँ लगाए, तो उसका हम रिकॉर्ड आपको दिखा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि हम अपनी दुकान चला रहे हैं। हमारे पास काम करने के लिए अन्य अन्य चीजें हैं। लेकिन फिर भी आसपास झाड़ फूक वाले इतने हो गए कि उन्होंने न कहीं से कोई विद्या प्राप्त की है, न कहीं से पढ़े हैं। भैया, हम इंदौर भूत अनुसंधान केंद्र से पढ़े हैं और बंगाल से तंत्र सीखा है, और भी कई कई चीजें हैं, लेकिन हम गिनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज कभी कभी दिल इतना दुख जाता है ये सुन करके कि पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं। हम अमीर तो ना हुए, लेकिन हमारा दिल जरूर दुखा दिया आप लोगों ने। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, शायद हर व्यक्ति दरबार से जुड़ा हुआ होगा और हर व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में दरबार में कोई न कोई सहयोग जरूर दिया होगा। आप लोगों में से आज आपके पास अच्छा मौका है, भरी भीड़ में टोक दीजिए अगर किसी का काम ना हुआ हो, या आप लोगों को लगता हो कि आपका पैसा व्यर्थ चला गया, या आपको लगता हो कि आपके पैसे का हम कहीं दुरुपयोग कर गए, या हमने अपने लिए कपड़े खरीद लिए, या हमने अपने लिए जेवर बनवा ली। कोई है ऐसा तो हाथ उठा दे। ओपन रूप से बोलता हूं मैं, हमारे पास बंद कमरे में बात करने के लिए कोई जगह नहीं है। जो है माइक लगा के बोलते हैं और माइक लगा के कहने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी गलत नहीं किया है। ठीक है? अगर इनमें से कोई ऐसा खड़ा हो जिसका काम ना हुआ हो और उसने मेरे बताए हुए मार्ग पर चला हो, तो हमें टोक दे भरी भीड़ में, मेरे कान पकड़ ले आके। कोई है? नहीं है ना? है? अगर हो तो आ जाओ। खाया हो मैंने 2 रुपए तो हनुमान जी की सौगंध है, आ जाओ। इतना ओपन कोई नहीं बोलता किसी दरबार में। अब झाड़ फूक वालों के पास क्या है? जिसको झाड़ फूक सीखना हो मेरे पास आ जाना, मैं 6 महीने में झाड़ फूक सिखा दूंगा। अरे जहाँ 7 दिन में सिखा दूंगा। और बात की बात आ गई तो तुरंत 5-6 मंत्र ऐसे बता दूंगा कि जाओ उसी में 100-50 कमाते रहना। ठीक है? और स्वयं सिद्ध मंत्र होंगे। आप लोग सोचते हैं कि अगल बगल कई लोग दरबार खोल रखे हैं, अब उसमें झाड़ फूक होती है। मिलूंगा कब मिलूंगा? हाँ, गुरुवार को भी। क्योंकि हमारा जो संकल्प है गद्दी में बैठने का, भैया हमारे कुछ निजी काम होते हैं। हम ऐसा नहीं है कि इससे जो आता है उससे अपना खर्चा चला रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारे भी कुछ पर्सनल काम है, उनको करने के लिए हमें अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ और काम करना पड़ता है। आपके सामने हम भले ही कहीं लेबरगिरी नहीं करते या हम कहीं दुकान खोल के नहीं बैठे, इसका मतलब ये नहीं है। कई सारे तरीके होते हैं, उनसे हम अपना काम चलाते हैं, इसके लिए समय कम दे पाते हैं। इसलिए दिन गुरुवार को जिनके पास पैसा ना हो, जिनके पास कोई ऐसा टोकन नहीं ले सकते हैं या कोई किसी भी प्रकार का सहयोग अनुदान नहीं दे सकते हैं, तो दरबार में आप साधारण आमंत्रित हैं। मैं बाध्य हूँ आप लोगों को देखने के लिए, आप लोगों की समस्या सुनने के लिए। ठीक है? तो एक बार जोरदार ताली तो बजाई दो यार। ठीक है? कभी कभी बजा दिया करो हमारे लिए भी, क्योंकि दिन गुरुवार कौन सा दिन? जो किसी भी प्रकार का टोकन नहीं देना चाहते, जिनके पास 2 रुपए नहीं है भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे, उनके लिए भी दिन गुरुवार को। ठीक है, आप आइए, लेकिन हाँ, आपकी समस्या बताने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर उसमें कोई चीज आती है तो उसकी आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो हमें नहीं देना। सामग्री आपको अगर कुछ निकलता है तो हाँ, लेकिन एक निवेदन और है, कोई ऐसा ना आ जाए कि वो हमारी भैंस नहीं लग रही है, कि वो हमारी बकरी या चारा नहीं खा रही है, कि हमारी देवरानी हमें करा
कराए हैं कि हमारी जेठानी हमें कराए है कि हमारे घर के बगल वाले हमसे चलते हैं। कोई ऐसा भी ना है हमारा सर खाने। टोकन हमने, हाँ प्रसाद तैयार हो गया है, सभी लोग प्रसाद जरूर ले लें।